Hello students, welcome to this learning session. And today you are going to know about the ode in the series of forms of literature. As you know, we have started a series, and in this series this is the second session, and we are talking about the poetry and its forms. So in this series today I am going to tell you about the ode. What is ode? अगर हम ओड की बात करें तो ओड जो है एक लॉन्ग लिरिकल पोइम होती है। लॉन्ग लिरिकल जिसमें एक रिदम होती है, डील्स विद ए सीरियस और एन एग्जाल्टेड मैटर, यानी कि काफ़ी सीरियस और एग्जाल्टेड बड़े मैटर के ऊपर से ये डील करती है। इट इज़ जर्नली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू द पर्सन और ऑब्जेक्ट इट ट्रीट्स। सबसे बड़ी पहचान अगर हम ओड की करें तो जब भी हम किसी ओड को रीड करते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में जो पॉइंट होता है वो किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को जो है एड्रेस करा, संबोधित करा है। वो किसी एक पर्सन को लेकर पूरी जो है वो पोइम लिखेगा या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर। समटाइम्स एन ओड इज रिटन ऑन सम सिग्निफिकेंट पब्लिक इवेंट लाइक द कोरोनेशन ऑफ ए किंग, ए नेशनल जुबली और द डेथ ऑफ ए ग्रेट लीडर। कई बार जो ओड्स होती हैं वो किसके बारे में लिखी जाती है, जैसे कि किसी राजा का अभिषेक किया गया, कोरोनेशन किया गया, या कोई नेशनल राष्ट्रीय जो इवेंट है उससे रिलेटेड, या किसी बड़े लीडर की जब डेथ हो जाती है उसके ऊपर भी। तो इस तरह के जो सीरियस जो मैटर होते हैं उनके ऊपर ओड लिखी जाती है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि ओड के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो एक तो होती है सिंपल ओड जिसको कोई नेम नहीं दिया जाता, जस्ट हम उसको ओड के नाम से जानते हैं। फिर है द पिंडेरिक ओड। पिंडेरिक ओड इज मोर एलोब्रेट एंड सबलाइम देन द ओड, यानी कि जो पिंडेरिक ओड है वो ज़्यादा एलोब्रेटेड है और ज़्यादा सीरियस लिखी जाती है किसकी बजाय, सिंपल ओड की बजाय। पिंडेरिक ओड क्या है? पिंडेरिक ओड जो है इसको नाम दिया गया है, पिंडार जो एक लिरिकल पोइट हुए हैं ग्रीस के अंदर, यानी कि ग्रीक पोइट थे पिंडार, और उन्हीं ने कुछ अपने स्टाइल में अलग तरह से ओड लिखी थी, उन्हीं को पिंडारिक ओड कहा जाता है। और इनकी खासियत क्या थी? ये जो ओड थी वो आर्टिस्टिकली इंटरवोवन, यानी कि ज़्यादा अच्छे तरीके से आर्टिस्टिकली इनको बुना गया था। ए पिंडारिक ओड हैज़ नॉर्मली 3 पार्ट्स। और सबसे बड़ी पहचान पिंडारी कोड की क्या होती है कि इस पोएम के जो पिंडारी कोड जिसको हम कहते हैं, नेम देते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है स्ट्रोफी। अगर हम बात करें पिंडारी कोड की तो सबसे पहला जो पार्ट होगा उसका वो है स्ट्रोफी, सेकंड है एंटी स्ट्रोफी एंड थर्ड है इपोट। थॉमस ग्रे की जो पोइम्स हैं द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बर्ड, दोनों ही बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं पिंडारिक ओड के। नेक्स्ट भाई द होरासियन ओड्स, मॉडल्ड ऑन द ओड्स ऑफ रोमन पोइट होरास, यानी होरासियन ओड्स जैसे पिंडार के की अलग से एक पहचान है 3 पार्ट्स वाली ओड की, ऐसे ही होरासियन ओड की भी एक पहचान है जो रोमन पोइट हुए हैं होरास, उनके ऊपर वो मॉडल्ड हैं। दे आर काम, मेडिटेटिव एंड रेस्टेंट। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक की, अगर बात करें होराशियन ओड्स की तो उसके अंदर क्या है, वो ज़्यादा शांत तरीके से लिखी गई हैं, मेडिटेटिव ढंग से हैं, रेस्ट्रेंड हैं। दे आर रिटन इन रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म। अगर स्टेंजा की फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे स्टेंजा को रिपीट किया गया है। जैसे पिंडारी कोड में 3 स्टेंजाज होते हैं, लेकिन हर स्टेंजा के एक अपनी अलग ही फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। लेकिन होराशियन ओड्स के जो स्टेंजा है उनको रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट ओड्स है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनको देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर जो ओड है वो है रॉबर्ट हैरिक के द्वारा लिखी गई एन ओड फॉर बेन जॉनसन। रॉबर्ट हैरिक ने किसके बारे में ओड लिखी है, क्या नेम है उसका? एन ओड फॉर बेन जॉनसन। अब हमने ये भी पता लगाया था कि ओड कौन सी, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट या पर्सन को जो एड्रेस की जाती है। यहाँ पर रॉबर्ट हैरिक ने क्या किया, बेन जॉनसन को एड्रेस करके एक पोइम लिखी है, और उस पोइम का नाम है एन ओड फॉर बेन जॉनसन। किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट हैरिक के द्वारा। नेक्स्ट है अब्राहम काउले जिसने लिखी है ओन सॉलिट्यूड। किसके ऊपर? सॉलिट्यूड के ऊपर। जॉन डन ने लिखी है हेल, बिशप वैलेंटाइन, ए हाइमन टू गॉड द फादर। नेक्स्ट है बेन जॉनसन के द्वारा लिखी, बेन जॉनसन ने अपने ऊपर ही ओड लिखी है एन ओड टू हिमसेल्फ। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा कौन सा पोइट है जिन्होंने अपने ऊपर ही ओड लिखी है, तो उसका आंसर होगा बेन जॉनसन। और क्या नेम है ओड का? एन ओड टू हिमसेल्फ। मिल्टन के द्वारा लिखी गई ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट।
नेक्स्ट है ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है अलेक्जेंडर्स फीस्ट के ऊपर, अलेक्जेंडर को एड्रेस की गई है। मार्वल ने लिखी है क्रोमवेल जब आयरलैंड से वापस आए थे तो उनका नेम दिया उन्होंने अपन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। कोलिंस ने लिखी है ओड टू इवनिंग। अब यहाँ पे देख रहे हो आप क्लियरली किसी न किसी का नेम है, या तो कोई इवेंट है या फिर कोई पर्सन है या फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे कोलिंस ने ओड टू इवनिंग तो इवनिंग को एड्रेस किया। ओड ऑन द सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, तो यहाँ पे स्पेशल स्कॉटलैंड की बात की गई सुपरस्टिशंस के बारे में। थॉमस ग्रे ने लिखी हाइमन टू एडवर्सिटी द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड जो बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सी ओड के, पिंडारी कोड के। एडवर्ड यंग ने लिखी ओशन एंड ओट। नेक्स्ट देखते हैं थॉमस कैंपवेल की है ओड टू विंटर, विंटर को एड्रेस करके लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ओड टू ड्यूटी, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। सबसे जो आगे मैंने स्टार के साथ नेम दिए हैं इनके, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ओड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। पीबी सेले के द्वारा लिखी गई ओड टू द वेस्ट विंड, टू ए स्काईलार्क, टू द मून, टू जेन एंड टू नाइट। नेक्स्ट है एस.टी. कोलरिज की डिजेक्शन एंड ओड। फिर जो सबसे फेमस जो पोइट हुए हैं ओड्स के, जो काफ़ी पॉपुलर है, जिन्होंने अपनी जीवन के कुछ ही समय में, जो जिनकी जो डेथ थी वो काफ़ी कम एज में हो गई थी, 25 ईयर्स के थे वो ऑलमोस्ट। टीबी की वजह से उनकी डेथ हुई, लेकिन उस थोड़े से टाइम स्पेन में ही उन्होंने अपने आप को एज ए पोइट इस्टेब्लिश किया, और वो काफ़ी उनकी जो ओड हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो किड्स के द्वारा लिखी गई ओड हैं ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड टू ओटमन, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी, ओड ऑन मेलनकली, ओड ऑन द पोइट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ओटमन, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट बायरन, बायरन ने लिखी ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर ओड लिखी, और एक ओड लिखी ओड टू थॉमस मोर। नेक्स्ट है टेनिसन, ओड टू विर्जिल, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो इस तरह से हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट जो ओड्स थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और हर ओड किसके द्वारा लिखी गई ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो आपके लिए आज का होमवर्क है इन ओड्स के पोइट्स के नेम याद करना, और जो इम्पोर्टेंट ओड्स हैं स्पेशली किड्स की, कोलरिज की, सेले की, वर्ड्सवर्थ की, इन ओड्स को डिटेल में पढ़ना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।